हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहा अहमद कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल जी। एक तो होता है बिग जी, एक होता है स्मॉल जी। इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, इस पर इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि स्मॉल जी होता क्या है, क्योंकि अलग से एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा कि स्मॉल जी किससे कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात, उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आपको एक बात पता होगी कि अर्थ जो है, ये मेरे पास अर्थ है, मैं थोड़ा साइड पे करके बनाता हूँ कि ये जो मेरे पास अर्थ है, ये फॉर एग्जांपल अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ हमेशा क्यों आती है? फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, मैं छोड़ता हूँ तो ये ज़मीन पे क्यों जाएगा, ऊपर रह क्यों नहीं जाएगा, या ऊपर क्यों नहीं जाएगा, या सीधा क्यों नहीं जाएगा? जबकि हमारे पास जो स्पेस होती है या जो खला होती है, उसमें जब भी हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ ट्रैवल करने लग जाती है। इतना तो आपने वीडियोज़ में देखा होगा। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब वहाँ पे चीज़ नीचे क्यों नहीं गिरती? वहाँ पे चीज़ आगे क्यों ट्रैवल करने लगती? जिस जगह पे आप छोड़ोगे, उसको हल्का सा पुश करोगे, वो उसी डायरेक्शन में ज़िंदगी भर चलती रहेगी, लाइफ टाइम, जब तक दुनिया बाकी है। वो रुकेगी नहीं जब तक कि उसको रास्ते में कोई चीज़ आके रोके ना। तो जब ये चीज़ ज़मीन पे क्यों नहीं होती कि हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे ही जाता है, ये ऊपर भी नहीं रहता, ये ऊपर भी नहीं जाता, ये आगे भी नहीं जाता, पीछे भी नहीं जाता। वाई? इसकी एक काज़ है बच्चों, एक बात याद रखना, एक हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल लॉ। क्या? ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। क्या होता है? ग्रेविटेशनल लॉ। बेटा, ये एक ऐसा लॉ है जो हमें ये बात बताता है कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी कशिश है, ज़मीन के अंदर, यानी कि जो हमारे पास जो ज़मीन है, सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ और प्लैनेट्स या स्पेस की बात नहीं कर रहा, तभी वो इस ज़मीन से अलग हैं। ज़मीन, सिर्फ ज़मीन के अंदर एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी ग्रेविटेशन है, यानी कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कशिश। क्या होता है? कशिश। ग्रेविटेशन मीन कशिश, यानी कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ऐसी ग्रेविटेशन है जो दुनिया की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। यही वजह है कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो ज़मीन की तरफ ही आती है। अगर वो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, तो वो ज़मीन के अंदर तक ही आएगी। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि ये अर्थ जो है एक मैग्नेट के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम करता है? मैग्नेट के तौर पर, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये एक मैग्नेट का काम करते हैं। यहाँ तक तो आपको बच्चों, आपको बात समझ आ गई कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर ही आके क्यों गिरती है, अगर वो ज़मीन के अंदर पाई जा रही है, या जबकि हम उसको स्पेस में छोड़ते हैं तो वैसा नहीं करती। ये आपको मैंने वजह बता दी कि एक लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, जो हमें कहता है कि ज़मीन जो ये सच्चाई है कि ज़मीन के अंदर एक कशिश है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। फिर मैंने एज द रिज़ल्ट आपको बात बताई कि ज़मीन किस तरह काम करती है, एक मैग्नेट की तरह हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊँ, मज़े की इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, जो समझने वाली है मज़ीद, कि आपको एक बात पता होगा, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है। क्या है? एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट। अगर मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ ले आऊँ तो वो क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को खींचेंगे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, दो मैग्नेट को छोड़ो, चलो दो मैग्नेट की बात करते हैं। पहले मैं दो मैग्नेट को लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट ही, एक मैग्नेट ही। अगर मैं दोनों के जितने करीब लाऊंगा एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये दोनों के हैं, ये दोनों बच्चों मेरे पास क्या है? मैग्नेट्स हैं। क्या है? मैग्नेट्स हैं। इन दोनों को मैं जितना एक दूसरे के करीब लाता रहूँगा, एक दूसरे को उतनी ज़ोर से खींचेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं इन दोनों को दूर लेके जाता रहूँगा, जैसे जैसे दूर लेके जाता रहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता इनकी कशिश खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि एक दोनों एक दूसरे को बिल्कुल खींचना छोड़ देंगे, एक दूसरे को बिल्कुल खींचना छोड़ देंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के फील्ड रीजन के से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से सेम बच्चों, अगर मैं एक बात करूं कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मेरे पास क्या है? सिर्फ ये एक मैग्नेट है, और अगर मैं इसके ऊपर कीलें लोहे की होती है ना, स्टील की होती है, तो वो उसके साथ चिपकती हैं। अगर मैं कीलें इसके करीब रखूँगा तो ये ज़ोर से खींचेगा। उसको दरवाजे को प्लीज़ बंद कर दें। तो ये इसको क्या करेगा? ज़ोर से खींचेगा कीलों को। लेकिन जैसे जैसे मैं कीलों को दूर लेके जाता रहूँगा, जैसे जैसे कीलों को दूर लेके जाता रहूँगा, क्या होगा? ये अपनी कशिश जो है वो कीलों के साथ कम करता रहेगा। सेम द प्रोसीजर हैपेंस विद द अर्थ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो मेरे पास अर्थ है,
वो भी एक मैग्नेट की तरह, वो भी एक मैग तो सेम बच्चों ऐसा ही होगा ना कि अर्थ की भी तो एक रीजन होगा ना, अर्थ का भी एक रीजन होगा जिसमें वो फोर्स को अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है? उसके बाद वो उसको उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। यही वजह होती है बच्चों कि जो चीज़ अर्थ के अंदर अंदर अर्थ पे गिर जाए वो वापस अर्थ पे आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप अर्थ से बाहर निकालते हो, जैसे ही आप अर्थ से बाहर की तरफ उसको ले जाते हो यानी कि स्पेस में ले जाते हो, फिर अगर आप उस चीज़ को छोड़ो तो वापस अर्थ में नहीं आती, क्योंकि वो अर्थ का रीजन ही नहीं है। वहाँ पे मैग्नेट की तरह, जैसे मैंने कहा मैग्नेट उस चीज़ को नहीं खींचता, ऐसे अर्थ भी उस चीज़ को वापस अपनी तरफ नहीं खींचती, वो स्पेस में ही रहती है और स्पेस में पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। समझ आ गई बच्चों? अब एक और बात यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो मैंने आपको बात बताई कि मैग्नेट जो होता है उससे जितनी जितनी मैं चीज़ को दूर करीब लेके जाऊँगा उतनी ज़ोर से खींचेगा, जैसे जैसे दूर लेके जाता जाऊँगा चीज़ में कशिश क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। इसी तरह से सेम हैपेंस विद अर्थ कि जितनी चीज़ करीब होगी अर्थ के, जितना करीब होगा चीज़ अर्थ के, कोई भी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर ही नहीं है, मार्कर ही ना, मैं इसको जितना करीब के अर्थ के करीब करता जाऊँगा अर्थ इसको अपनी तरफ उतनी ज़ोर से खींचना शुरू कर देगी, जैसे मैग्नेट के साथ होता है। और जैसे जैसे इसको मैं अर्थ से दूर करता जाऊँगा इसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि लेके जाता जाऊँ, एक वक्त आएगा कि मैं एक ऐसे रीजन में पहुँचूँगा जो स्पेस के करीब करीब होगा, वहाँ पर अर्थ इसको खींचना छोड़ देगी, और वहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्पेस में ट्रैवल करने लग जाएगा, ये वापस अर्थ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अर्थ भी जैसे जैसे चीज़ अर्थ से ऊपर जाती जाती है, अर्थ उसके ऊपर अपनी फ़ोर्स को कम करता जाता है। अर्थ उसके ऊपर अपनी फ़ोर्स को, ज़मीन उसके ऊपर अपनी फ़ोर्स को यानी कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो मैंने कही उसको कम करती रहती है। ठीक है बच्चों? ये तो मैंने आपको कहानी समझा दी कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या होती है, कैसे होती है, कम कब होती है, बढ़ती कब है। बढ़ती कब है? जब चीज़ जितना करीब होगी उतनी ज़्यादा लग रही होगी, जैसे जैसे जिस चीज़ उससे दूर जा रही होगी वो उतनी ज़्यादा कम होती रहेगी। ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं जी की तरफ। ये जी क्या चीज़ है? देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई कि जब भी हम किसी चीज़ को ज़मीन पे छोड़ते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को ज़मीन पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये क्या है बच्चों, ये थोड़ा नीचे करके बनाता हूँ। ये मेरे पास बच्चों क्या है? अर्थ की सरफेस है। क्या है? ये वाली, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है ना, मेरे पास अर्थ की क्या है? सरफेस है। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉल को मैंने छोड़ा। अब वो बॉल क्या करेगी बच्चों? ज़मीन पे है ना, तो क्या करेगी? वो ज़मीन की तरफ आना शुरू होगी, ज़मीन की तरफ आना शुरू होगी। क्या करेगी? वो ज़मीन के अंदर आना शुरू करेगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दो नाम से ना। ग्रेविटेशन तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, एक फोर्स है जो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब मैं समझाता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर आपको मैं एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा, आपको दोनों चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। एक्सेलरेशन देखो बच्चों ये चीज़ होती है जब भी कोई भी चीज़ की स्पीड के अंदर चेंज आ रहा हो, जब भी किसी भी चीज़ की स्पीड रफ्तार के अंदर चेंज आए, यानी कि मैं क्या करूँगा, चेंज CHANG चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि रफ्तार के अंदर जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? उसका एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और मैं कहता हूँ ये इसके मैं स्लॉट्स बना लेता हूँ, अगर इतने टाइम में इतनी जगह पे उसकी स्पीड थी 75, इधर होगी 80, इधर होगी 60, इधर होगी 90। अब देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जब उसने टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना था, पहले जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी स्पीड थी 70 मीटर पर सेकंड। जैसे ही ये अगले स्लॉट में शामिल हुआ उसकी स्पीड एकदम से चेंज हुई, कितनी होगी? 80। फिर अगले में शामिल हुआ फिर होगी 60, अगले में शामिल हुआ एकदम से होगी 90। तो आपने यहाँ पे एक चीज़, जबकि मैं एक और वर्ड ड्रॉ करता हूँ, इसकी भी मैं इतनी स्लॉट्स बनाता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4, इसके मैं कहता हूँ 70 70 70 और 70। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि इसके किसी के हर स्लॉट में स्पीड क्या है बच्चों? सेम है, यानी कि इसने अपनी स्पीड में चेंज, इसने अपनी रफ्तार में चेंज नहीं लाया, और जब रफ्तार में चेंज नहीं आएगा तो बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या हुआ है बच्चों? प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो कहने का मतलब ये, जब भी किसी बॉडी की स्पीड के अंदर चेंज आएगा, अब वो कोई भी चीज़ होती है, जहाज़ हो सकता है, इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई इवन कि ये मार्कर भी हो सकता है, ठीक है, ज़मीन की तरफ गिर रहा है ना, इसमें भी चेंज आएगा। मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? सिंपली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा?
एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, फिर बता रहा हूँ, जब किसी भी बॉडी के अंदर चेंज आएगा। मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल समझाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्यों खींचती है। पहले ये बात समझाई क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ उसके ऊपर लगते हैं। फिर मैंने आपको ये बात समझाई, फिर मैंने आपको ये बात समझाई कि जब भी कोई चीज़ अर्थ के ऊपर होती है तो अगर मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट की तरह मैंने समझाया कि मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ जितना करीब होगी अर्थ उसको उतनी अपनी तरफ उतनी ज़ोर से खींचेगा, जब जितना दूर होगी होती जाएगी उसको अर्थ उसके ऊपर अपनी कोशिश को उतना कम करता रहेगा। ये बात समझाई। फिर मैंने आपको समझाया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हमने देखो दो चीज़ें समझ ली, एक हमने समझ लिया ग्रेविटेशन, एक हमने समझ लिया एक्सेलरेशन। अब हम दोनों के मरकब को समझेंगे जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। बच्चों क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने वो चीज़ें सीख ली। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं, स्मॉल जी। वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन मैंने बताया ना, उसकी स्पीड में चेंज आएगा। ग्रेविटी मतलब फोर्स की वजह से, यानी कि ज़मीन की फोर्स की वजह से जब किसी बॉडी के अंदर उसकी स्पीड में चेंज आएगा तो उसके अंदर जी प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात की कि मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास एक बॉल है। क्या है? क्या है बच्चों? एक बॉल है, ठीक है। अब जब भी बॉल मैं ज़मीन से ऊपर से ज़मीन की तरफ फेंकूंगा, जब भी बॉल मैं ऊपर से ज़मीन की तरफ बच्चों क्या करूँगा? थ्रो करूँगा, तो आप एक चीज़ पक्का देखेंगे। अब मैं बताता हूँ, चलो होगा क्या, देखेंगे क्या, मैं खुद समझाता हूँ। देखो, अब मैंने बॉल ज़मीन की तरफ फेंकी। अब आपको एक बात पता है कि ये मैंने डिफरेंट अर्थ के रीजन्स बनाए हैं। डिफरेंट क्या बनाए हैं? अर्थ के रीजन्स बनाए। अब मैंने आपको एक बात बताई कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है? मैग्नेट की तरह। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे अर्थ की, मैंने आपको बताया ना, मैग्नेट के जितना करीब होगे फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे तुम अर्थ के जितना करीब होगे फोर्स क्या होगी बच्चों? उतनी ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ यहाँ पे इतनी फोर्स लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे सर्कल छोटा होता जाएगा, यानी कि फोर्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। फोर्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। फोर्स कम होती जा रही है। अब एक बात आप देखो, जब बॉल इस रीजन में है तो फोर्स उसको, ज़मीन उसको इतनी फोर्स के साथ खींच रही है। ज़मीन उसको सिर्फ इतनी सी फोर्स के साथ खींच रही है, यानी कि उसको कम कम उसके साथ खींच रही है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे देखो मार्कर है ना, मैं अगर इसको आहिस्ता मैं खींचूंगा, अगर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी से मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको आहिस्ता से खींचूंगा तो ये मेरी तरफ आहिस्ता से आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको एकदम से तेज़ खींचूंगा तो मेरी तरफ तेज़ी से आएगा, और तेज़ खींचूंगा तो और तेज़ी से आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अर्थ जब किसी चीज़ के ऊपर अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो वो उसको अपनी तरफ और तेज़ से खींचेगी। जब उससे कम फोर्स लगाएगी तो और तेज़ी से खींचेगी। जब उससे कम फोर्स लगाएगी तो और तेज़ी से। जब उससे कम जितनी उससे कम फोर्स लगाएगी थोड़ी कम, उससे कम फोर्स लगाएगी तो उससे कम, उससे फोर्स लगाएगी तो कम, लगाएगी तो उससे कम। बात समझ आ रही? यानी कि अगर ये बॉल इस रीजन में, मैं कहता हूँ इसके ऊपर अर्थ जो है बिल्कुल कम फोर्स अप्लाई कर रही है, तो मैं कहता हूँ इसको अभी फोर्स खींच रही, फोर्स ज़मीन, ये ज़मीन की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो जैसे ये इस रीजन में आया, फोर्स की, ज़मीन की फ़ोर्स की रफ्तार की हुई बढ़ गई ना, ज़मीन की फ़ोर्स की रफ्तार की हुई बढ़ गई, तो मैं कहता हूँ इस दम से किस पे आ गया, ये 10 से 15 मीटर पर सेकेंड किस पे आ गया? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही अर्थ के इस रीजन में आए, यहाँ पे रफ्तार और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या ज़मीन की, क्योंकि करीब आ रहा है ना ज़मीन, जैसे ज़मीन के करीब आ रहा है इसकी फोर्स में बढ़ोतरी आ रही है। जैसे फोर्स में बढ़ोतरी आएगी वैसे वैसे रफ्तार बढ़ेगी। यहाँ पे आया, फोर्स की क्वांटिटी बढ़ी, 15 से 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 से 20। अब जैसे ही अर्थ के और करीब आएगा तो इस रीजन में आएगा, तो आप ये चीज़ देखोगे कि ये इसकी रफ्तार तो और ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की तरफ आते आते ज़मीन जैसे जितना करीब आएगा उतनी ज़ोर से खींचेगा, ज़मीन की तरफ आते आते इसकी मज़ीद जो फोर्स है वो और ज़्यादा ज़मीन इसको तरफ से तेज़ी से खींचेगी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारा इस बॉल का आने का टेन्योर था। मैंने आपको कहा कि ज़मीन डिफरेंट टेन्योर्स मैंने बना लिए एग्जांपल देने के लिए। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो इतनी फोर्स, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे, जैसे ज़मीन से दूर जाते जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाओ फोर्स की क्वांटिटी क्या होती जाती है बच्चों? कम होती जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे वैसे वैसे कम होती जाती है। अब ये मेरी बॉल ही नहीं है, ये दुनिया की हर चीज़ हो सकती है, दुनिया की हर एक चीज़ पर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। सेम इस प्रोसीजर से आती है। अब एक देखो, इस रीजन में थी तो फोर्स कम थी, स्पीड इतनी थी, इस तरह ही फोर्स थोड़ी बढ़ेगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, और इधर आएगी और थोड़ी फोर्स बढ़ेगी और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि मार्कर को आहिस्ता से खींचूंगा तो आहिस्ता से आएगा, और तेज़ी से खींचूंगा, ज़्यादा फोर्स लगा के तो और तेज़ी से आएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा खींचूंगा तो और ज़्यादा तेज़ी से आएगा।
समझ आ रही है? यानी कि ज़मीन जितनी फोर्स से खींचेगी जिस चीज़ को, वो उसके ऊपर उस तरफ उतनी ज़ोर से आएगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स वो तब लगाएगी जब वो चीज़ उसके उतना ज़्यादा करीब होगी। ये सारी बात मैं सही तरह समझा के आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जब समझाने का मेन मकसद है वो क्या है, देखो मैंने अभी एक्सेलरेशन समझाया ना, जब स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब स्पीड में चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्या, पहले 10 थी, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हो गई। देखो ना 10 15 20, और क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बच्चों? कहेंगे ना, हो रहा है ना, यानी कि उसके अंदर ए जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, ए प्रोड्यूस हुआ है। जब ये ए प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, किस वजह से, ये यहाँ पे कोई मोटर नहीं लगी हुई इसके अंदर कि जैसे मोटरसाइकिल नहीं है, इसका एक्सीलेटर घुमाओ तो वो और तेज़ी से आगे जाने लगता है, उसके अंदर एक्सेल प्रोड्यूस होता है। जहाज़ के अंदर जहाज़ का इंजन नहीं है, ना गाड़ी का इंजन है, यहाँ पे कोई इंजन नहीं है, यहाँ पे एक फ़ोर्स है। कौन सी, जो कुदरती फोर्स है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से। याद रखना बच्चों, जब भी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ग्रेविटी की वजह से, जो कि इसी फॉर्म में होता है सिर्फ, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वो ए नहीं, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। बात समझ आ गई बच्चों, बिल्कुल क्लियर से मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को चीज़ समझाई है, ठीक है। यानी कि अब ये रूल खाली इस बॉल पे नहीं होगा, ये रूल इस मार्कर पे, जैसे इस मार्कर को यहाँ से मैं छोड़ूंगा ना, यहाँ पे ज़मीन की कशिश क्या है, ज़मीन फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे कशिश थोड़ी कम होगी। जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ना, इसकी स्पीड में चेंज आता जाएगा, जो कि बढ़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि ज़मीन इसको जितना करीब जाएगा, ज़मीन इसको उतनी ज़ोर से की तरफ खींचेगी। तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, जी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी वैल्यू की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। याद रखना, ज़मीन की अर्थ की सरफेस है ना ये, अब ये बॉल जब यहाँ पे आ जाएगी ना, यानी कि यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पे इसको ज़मीन अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचेगी, जितनी फोर्स से भी खींचेगी उतनी स्पीड इस पर क्या लगाएगी, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की फोर्स लगेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाती जाएगी ना, ये वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, स्पीड की याद रखना, किसकी वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू है ना। तो जब आपको मैंने पता है ना, जैसे जैसे चीज़ ऊपर जाती है, देखो स्पीड कम हो रही है। जैसे जैसे ये चीज़ बॉल ऊपर जाती जाएगी, 10 से क्या होगी, 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे आगे 0। यानी कि इस रीजन में जब बॉल आ जाएगी ना, इस रीजन में जब बॉल आ जाएगी, तो वो वापस ज़मीन पे नहीं आएगी, वो स्पेस में तैरने लग जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये ज़मीन के करीब करीब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी, इसकी स्पीड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। क्यों, मैंने बताया ना अभी, ज़मीन उसको अपनी तरफ क्या कर देगी, फोर्स लगाना कम कर देगी। तो यानी कि ज़मीन जब करीब करीब होता है ना, तो जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है, ज़मीन के करीब है, जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी, ये वैल्यू किस में आती जाएगी, माइनस में, यानी कि कम होती जाएगी। किस में आती जाएगी, माइनस होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मेरा ख्याल है हमने वैल्यू भी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया। अब इसके अलावा एक और चीज़ टॉपिक के अंदर लिखी हुई है कि एक बंदा था, उसने एक टावर था, पीसा टावर, फॉर एग्जांपल ये पीसा टावर है। अब यहाँ पे ना उसने ना चढ़ के दो चीज़ें एक साथ फेंकी, ठीक है, दो चीज़ें डिफरेंट वेट्स की थी, उसने एक साथ फेंकी। उसने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि देखो भारी चीज़ को ज़मीन पे पहले आना चाहिए, जबकि छोटी चीज़, हल्की चीज़ को ज़मीन पे बाद में आना चाहिए। लेकिन उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि दोनों चीज़ ज़मीन पे साथ हैं, क्या हैं, साथ हैं। लेकिन याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, विदाउट एयर, विदाउट, यानी कि यहाँ पे सिंपल से जैसे आपको बात बता दूँ, जब भी कोई चीज़ अगर हम उसमें वैक्यूम में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे एयर नहीं होगी, वहाँ पे फेंकेंगे, तो वो दोनों चीज़ें साथ आएंगी। यानी कि स्पेस में मैं इतना बड़ा पत्थर और इतना सा पत्थर अगर साथ ट्रैवल करूँ, साथ चलाऊँ, तो वो क्या करेंगे, हमेशा साथ चलते रहेंगे। वो कभी ये नहीं होगा कि बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है, वैक्यूम में नहीं, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे एयर ना हो। तो बच्चों हमारा मेन टॉपिक ये था। मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म में कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करें, मैं आप लोग को आंसर करूँगा। और मेरा ख्याल है रहनी तो नहीं चाहिए काफ़ी, लेकिन बच्चे होते हैं कुछ इंटेलिजेंट, मज़ीद इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार कि सर ये चीज़ भी हमें समझ नहीं है, तो आप उसका क्वेश्चन करें, मैं क्वेश्चन का इंतज़ार करो, तो कौन सा बच्चा कब कौन करे तो मैं उसका आंसर करूँ। तो बाकी मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझ आ गई होगी। यूट्यूब पे मैं भी बहुत से लोगों को सुना है, मैंने भी काफ़ी पढ़ा है, लेकिन इतना अच्छा समझा मेरा ख्याल है किसी ने नहीं समझाया होगा। लेकिन चलें, उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आ गई है, तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के आने वाली जो नोटिफिकेशन मिलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।